अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। बेटा लास्ट में हमने टॉपिक को छोड़ा था टेबल्स के ऊपर, यानी टेबल्स आज हमारा टॉपिक होगा जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, और ठीक है, जी हमने हेडर फुटर वाला सारा देख लिया था। ओके, टेबल्स पे चलते हैं। व्हाट आर टेबल्स? टेबल्स क्या होता है? टेबल इज अ कंसिस्ट ऑफ दैट कॉलम एंड रोज। बेटा मैं कई बार बता चुका हूँ, जो कॉलम और रोज का कॉम्बिनेशन होगा उसे हम टेबल कहते हैं। ठीक है, द ग्रुप ऑफ द टेबल्स। बेटा ये जो हमारे पास ग्रुप ऑफ टेबल्स सेल्स अरेंज वर्टिकली इज कॉल्ड कॉलम। जो वर्टिकल हमारे पास स्पेस होगी उसे हम कॉलम कहेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल होंगे उसे हम रोज कहेंगे। यानी ये हमारे पास कॉलम है और ये हमारे पास रोज है। ठीक है, और ये इसमें लिखा हुआ है सेल्स आर फॉर्म्ड विद द कॉलम एंड द रोज आर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। यानी बेटा जो हमारे पास रोज और कॉलम टकराते हैं तो उसके दरम्यान में जो स्पेस बनती है ना, यानी ये एक जो बॉक्स बना है हमारे पास, ठीक है, ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये सेल की डेफिनेशन, द इंटरसेक्शन बिटवीन द रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। यानी सेल की छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हमारे पास किस टेबल्स को किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है। बेटा हमें टेबल वाली टैब को इंसर्ट में जाना होता है, टेबल को सिलेक्ट करते हैं और वहां से हम टेबल्स को ड्रॉ कर देते हैं। इसको प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं, बड़ा आसान सा काम है। मैं वर्ड में ले चलता हूँ आपको। ये रहा वर्ड, और यहाँ पर हम टेबल्स को इंसर्ट करके देखेंगे। हमें इंसर्ट की टैब में जाना है, टेबल के पास जाना है, टेबल पे जाके हम इसको सिंपली टेबल जितना बड़ा चाहे टेबल्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से टेबल्स को क्रिएट किया जाता है। डन। अब हमारे पास ये तो हमने देख लिया प्रोसीजर क्या है। जैसे हमने बताया कि टेबल की टैब में जाओ, टेबल के ऊपर सिलेक्ट करो और बस ड्रैग एंड ड्रॉप से हम टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये विंडो बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है, अब लिखा है राइट अ प्रोसीजर टू इंसर्ट अ रोज एंड कॉलम इन अ टेबल। इन टेबल्स के अंदर रोज और कॉलम को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है तरीका का लिखा हुआ है, इसमें सिलेक्ट किया जाए टेबल को, इंसर्ट पे जाया जाए और रो अबव, यानी अगर आपको रो चाहिए अबव साइड पे या बिलो साइड पे आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी करके देखते हैं। यहाँ मैंने हमारे पास टेबल है और ये सिलेक्टेड है। पहले रो क्रिएट कर मैंने सिलेक्ट किया, रो को सिलेक्ट कर लिया। मैं इसमें चाहे कुछ लिख लेता हूँ, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 1 और यहाँ पे लिख लेते हैं 2, फिर कितने 3 से लिखते हैं 1 2 एंड 3। डन। अब मैं 2 वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब हम चलते हैं टेबल फॉर्मेट के अंदर तो हम ऑलरेडी हैं। ठीक है, लेआउट में चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ना हमारे पास लगे हैं इंसर्ट अबव, यानी 2 के अपर साइड के ऊपर एक रो चाहिए थी। ठीक है, मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं इसकी लोअर साइड के ऊपर यानी बॉटम साइड के ऊपर एक रो जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये जनरेट कर सकते हैं। अब इस तरह से 2 एंड 3 ये भी लिख लेते हैं। अब कॉलम अगर इंसर्ट करने हो तो ये लेफ्ट और राइट में होंगे। ठीक है, ये आ गया इंसर्ट लेफ्ट साइड पे इंसर्ट कर सकते हैं और लेफ्ट के बाद हम राइट पे जनरेट करते हैं और ये आ जाएगा लेआउट एंड राइट। ठीक है, तो इस तरह से हम इंसर्शन करवा सकते हैं रोज की और कॉलम्स की। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोसीजर है जो लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, इसमें लिखा हुआ है हमें क्या करना है, टेबल को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट पे जाना है और जो है रो अबव और रो बॉटम, इनमें से कोई एक बटन को प्रेस करना है जो भी आपको चाहिए। ठीक है, इस तरह से कॉलम के लिए भी लेफ्ट और राइट पे कॉलम्स को जनरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट लिखा राइट अ प्रोसीजर टू मूव एंड रीसाइज द टेबल। टेबल को रीसाइज करने का क्या तरीका है? देखो ये वाला एरो हेड, देखो ये वाली चीज। ठीक है, और ये सेम चीज यहाँ पर आएगी। अब ये देखो ये ऐसे। ठीक है, इस तरह से हम टेबल को रीसाइज कर सकते हैं, साइज उसके इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसीजर है इसको करने के लिए। आपको जस्ट क्या करना है, आपको साइज होल्डर पकड़ना है, क्लिक करना है और बाद में से माउस से क्लिक करके आप उसको चेंज कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा राइट अ प्रोसीजर फॉर प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हमें ना देखना है, तो प्रिंट करने के लिए बड़ा आसान है। आप फाइल में जाएं, प्रिंट के ऊपर क्लिक करें या कंट्रोल पी का बटन प्रेस करें। ठीक है, और वो आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होगी, वो इस तरह की है। अच्छा बेटा, जो पुराने सॉफ्टवेयर थे ना उसके अंदर इस तरह से ही आता था, यानी 2002 के अंदर इसी तरह से विंडोज आया करती थी। इसको शायद हम आज भी देख सकते हैं, मैं देखता हूँ शायद नोटपैड में अगर मैं प्रिंट करूँ कंट्रोल पी, तो ये देखो ये भी उसी तरह की एक फाइल हमारे पास बनी हुई आएगी। जैसे कितने नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए मुझे, तमाम डॉक्यूमेंट जनरेट करना है, कौन से प्रिंटर से करना है, क्योंकि मेरे पास अपना डिफॉल्ट प्रिंटर है तो मैं उसी को यूज करता हूँ। तो इसी प्रिंटर से हम जो है वो सारी प्रिंटिंग कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आज 2016 के अंदर जब हम 2013 के अंदर जब हम 16 में जब प्रिंट आउट करते हैं, कंट्रोल पी का बटन दबाते हैं तो हमें वो कुछ इस तरह से दिखाता है। यानी हमें प्रीव्यू दिख रहा होता है और ये प्रीव्यू विजबिक का है, यानी जैसा दिखेगा सेम वैसे ही हमारे पास प्रिंटिंग भी होगी।
इसके अंदर सारे कंट्रोल्स हैं ताकि आपको पता चले, यानी तमाम तर पेजेस आपको प्रिंट आउट करने हैं, पेज नंबर क्या है जिसको प्रिंट आउट करना चाहते हो, या फिर कितनी कॉपी जनरेट करनी है, कौन से प्रिंटर से करनी है, पेज का साइज क्या है, ये तमाम तर जो तरीकाकार है, यानी वो जो तमाम तर प्रॉपर्टीज हमें इस विंडो के अंदर मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रिंटिंग भी कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट की। डन। अब हमारे पास टॉपिक है क्लिकबोर्ड का। क्लिकबोर्ड क्या होता है? क्लिकबोर्ड इज यूज्ड टू टेम्परेरी स्टोर द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन कट और कॉपी। कि बेटा क्लिकबोर्ड हमारे पास एक ऐसी टूल है जिसके अंदर हमारा ना रिकॉर्ड रहता है कि हमने क्या चीज कट कॉपी पेस्ट की है, वो क्लिकबोर्ड में जाती है। ठीक है, जैसे मैं सारे को सिलेक्ट करता हूँ और कट कर देता हूँ, कट कर दिया, तो ये हमारे पास क्लिकबोर्ड बना हुआ है। ठीक है, ये क्लिकबोर्ड है, इसमें तमाम तर चीजें आ रही होती हैं कि क्या चीज आपने करनी है। मैं फिलहाल इसको पेस्ट करना चाहता हूँ तो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड बेसिकली सेव कर रहा होता है कट कॉपी पेस्ट का। लेकिन मॉडर्न के अंदर हमारे पास रीडू और अनडू की कमांड्स हमारे मौजूद होती हैं। ठीक है, जैसे आपको रीडू करना है या फिर अनडू करना है तो हमें यहीं से हो जाता है सारा काम, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है हमें क्लिकबोर्ड की। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास चलते हैं। ये है हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट कैन बी मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर विद द डॉक्यूमेंट विद कॉपी एंड ऑप्शन, यानी कॉपी पेस्ट करके भी हम अपने टेक्स्ट को एक जगह दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। ये भी सारा क्लिकबोर्ड का फंक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रीफली डिस्क्राइब द यूज ऑफ टेक्स्ट बॉक्स इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर टेक्स्ट बॉक्स का क्या रोल है? बेटा टेक्स्ट बॉक्स बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जब हमारे पास स्पेस कम होती है तब हम टेक्स्ट बॉक्स से हेल्प ले लेते हैं। ठीक है, यानी टेक्स्ट बॉक्स को कहीं पे भी क्रिएट किया जाए तो हम उसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी, जैसे ये हमारे पास, मैं ऐसा करता हूँ पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, इंसर्ट मैंने डेस्कटॉप से पिक्चर ली, पिक्चर मुझे पसंद नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पिक्चर पड़ी हुई है, मैंने पिक्चर ली। ठीक है, थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं। मैंने पिक्चर को क्रॉप कर लिया थोड़ा सा। अब मुझे टेक्स्ट यहाँ नहीं पे लिखना है, तो जस्ट इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, अब मैं लिख सकता हूँ और फिल कलर में मैं इसको कह देता हूँ कि कोई कलर नहीं चाहिए। तो ये देखो हम पिक्चर के ऊपर इतना टेक्स्ट लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, ये आउटलाइन आ रही है तो आउटलाइन को भी नो कलर कह देते हैं कि कोई कलर नहीं चाहिए, तो इस तरह से देखो कोई कलर भी नहीं आएगा, ये आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम कहीं भी टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए काम किया है, वो किस तरह से काम करना है, बस इंसर्ट में जाना है, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है, टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है और अपना काम शुरू कर देना है। ठीक है, तो ये छोटा सा प्रोसीजर था। अब हमारे पास लिखा है टेक्स्ट बॉक्स हो गया। विच टाइप ऑफ द ग्राफिक्स कैन बी यूज इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर किस तरह के ग्राफिक यूज किए जा सकते हैं? बेटा हम पिक्चर्स को कर सकते हैं, थोड़ा हल्का फुल्का से एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हम हल्की फुल्की से एडिटिंग इसके अंदर कर सकते हैं, जैसे इफेक्ट लगाना, कलर को थोड़ा बहुत चेंज करना, ये कुछ छोटी मोटी चीजें इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, ग्राफिक आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ग्राफिक्स का। ऑलमोस्ट ऑल डॉक्यूमेंट प्रेजेंट प्रोसेसर प्रोवाइड देयर फैसिलिटी टू यूज ग्राफिक्स, यानी बहुत तकरीबन एमएस वर्ड की तमाम तर जितने भी वर्जन है उन सब के अंदर पिक्चर्स के साथ काम करने के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ आइटम ग्राफिक्स। ओके, दिस ग्राफिक्स कंसिस्ट ऑफ द पिक्सल, यानी पिक्सल की बुनियाद के ऊपर ही काम कर रहा होता है, यानी बिट मैप है, ये बिट मैप लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो है ना वो मिटा हुआ है थोड़ा सा, ये बिट मैप लिखा हुआ है। बिट मैप बेटा हमारे पास ना पिक्सल्स के साथ काम करने वाली इमेजेस होती हैं और वेक्टर फाइल्स होती हैं जिसके अंदर हम वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं, जिसके अंदर हम पिक्सेलेटेड या मैथमेटिकल इक्वेशंस की मदद से ग्राफिक्स को मैनेज करते हैं। ये तमाम तर सहूलतें हमें वर्ड के अंदर मिल जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर क्लिप आर्ट है, फाइल फॉर्म फाइल है जिसकी मदद से हम ये सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, ये टूल्स हैं जस्ट। अब हमारे पास लिखा हुआ है ऑटो स्पेस। व्हाट इज द ऑटो शेप? ऑटो शेप क्या है? राइट द प्रोसीजर टू इंसर्ट द ऑटो शेप इन एमएस वर्ड। शेप बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सिंपल सा काम है, हमें क्या करना है, वर्ड में जाना है, टूल बार में से देखना है हमारे पास इंसर्ट का लिखा हुआ है, इंसर्ट के अंदर शेप्स है, शेप्स में जाके आपको शेप क्लिक करनी है। जैसे मैं स्टार बनाना चाहता हूँ, जस्ट स्टार को क्लिक किया और ड्रैग एंड ड्रॉप से स्टार बना दिया। इसके अंदर बाकी कलर्स वगैरह चेंज करने हो तो वो सिंपली किए जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम शेप्स को भी इंसर्ट करवा सकते हैं। इंसर्ट करने का तरीका लिखा है यहाँ पे, लिखा है राइट द व्यू। व्यू के ऊपर जाओ, टूल बार में जाओ, ड्राइंग में जाओ
और ड्राइंग के अंदर हमें शेप्स मिलेंगी, शेप्स को ड्रॉ किया जाएगा और फिर हम उसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज या ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वर्ड आर्ट का। वर्ड आर्ट क्या होती है बेटा? वर्ड आर्ट हमारे पास एक ऐसा तरीकाकार है जिसकी मदद से डिजाइन हुआ हुआ टेक्स्ट हम दिखा सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, इसको देखते हैं। वर्ड आर्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जस्ट यहाँ पे ही कर लेते हैं वर्ड आर्ट, इसको सारी को मिटा देते हैं। जस्ट ये रही वर्ड आर्ट हमारी। ठीक है, अच्छा इसका नाम ना प्रीवियस टूल के अंदर वर्ड आर्ट रखा हुआ था उन्होंने, इंसर्ट में भी होएगी, ये है वर्ड आर्ट। ठीक है, ये वर्ड आर्ट। ठीक है, ये देखो होम के अंदर भी ये सेम टूल पड़ा हुआ है और इंसर्ट में भी सेम टूल रखा हुआ है। ठीक है, तो ये वर्ड आर्ट है। तो मैं फिलहाल ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसमें एडिटिंग करना चाहता हूँ तो बस मुझे लिखना है। ठीक है, तो इसको कहते हैं वर्ड आर्ट। ये मुझे डिजाइन नहीं करना पड़ा, ऑलरेडी डिजाइन हुआ हुआ टेक्स्ट रखा हुआ है, यानी डिजाइन रखा हुआ है, बस मुझे उसके अंदर अपना टेक्स्ट एंटर करना है। ठीक है, वो किसी भी तरह का हो सकता है और ये वर्ड आर्ट का प्रोसीजर है। डन, ओके। तो यहाँ पे आ चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हमें इंसर्ट में जाना है, पिक्चर में जाना है, वर्ड आर्ट पे जाना है। ठीक है, और हमें ड्रॉ के बटन पे क्लिक करना है वर्ड आर्ट वाले पे, और जो हमारा टेक्स्ट है वो एडिट होना शुरू हो जाएगा और हम वहां से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा वर्ड आर्ट और इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ओके डन बेटा, ये था हमारा आज का आखिरी लेक्चर। इंशाल्लाह अब बाकी के लेक्चर क्लास में होंगे। चैप्टर नंबर हमने फिनिश किया है अभी 8। क्लास में आके इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 9 के ऊपर डिस्कशन होगी। ठीक है, और जो कि हमारा होगा MS एक्सेल से मुतल्लिका। ठीक है, ओके क्लास, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।